तो नमो नमो बिंदेश्वरी और नमो नमो भगवंत। सबको सीताराम है सो अपनी अपनी ठार। तो बेवफा के प्यार को हम रहे तुम्हें बतलाए। शास्त्री स्टूडियो बधाई से हम रहे तुम्हें पहुंचा। हाँ दोस्तों, देख लेते हैं अपने सगे पति को एक स्त्री कैसे धोखा दे गई। आओ देख लेते हैं। धोखेबाज स्त्री के बारे में सुपरवाइजर का किस तरीके से प्यार में धोखा दिया सुपरवाइजर को, ऐसा ही नहीं देख लेते हैं। एक नारी की कथा रहे समझाई। बेवफा नारी को किस्सा रहे समझाई। महाराज नारी होती सौरंगी है। अरे ढक तो सबरो कोनेवा ढक बंटे। अरे ढक तो सबरो कोनेवा ढक ना दलबीरा नंगी है। भैया नारे चरित्र और पुरुष भाग्य ब्रह्मा नहीं लिखे पायो। वीर नारे चरित्र और पुरुष भाग्य ब्रह्मा ने नहीं लिखे पायो। ऐसा ही नहीं मेरे दोस्तों, देख लेते हैं एक स्त्री के प्रेम के बारे में। इधर एक शहर में दो पत्नी रहा करते थे। ऐसा ही नहीं, कितने सुंदर थे। ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ चला गया। क्या हुआ दोस्तों, एक शहर की बात है। क्या हुआ, एक मदन कुमार नाम का लड़का रहता था उसी शहर में। ऐसा ही नहीं, दो पत्नियों के गर्भ से एक मदन कुमार नाम के लड़का का जब जन्म हुआ। ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे अरे बता रोना झोना डोल तुए लाला। मधुरी पानी बोल तुए लौआ। अरे शहर में माता पिता पालते हैं भैया। अरे तिलई तिलम से क्या बताए दादा। ऐसा ही नहीं, अरे रोना झोना डोले अगना में। माता पिता है रे मुस्किया। अरे देख लला की सुंदरताई। मैया मोहिनी मोए रह जाए। अरे धीरे धीरे मदन कुमार जी
सियानो हो गो भ्रातु हमार और दिल्ली में है जॉब करे रहो सुपरवाइजर के रहो कहलाए भैया माता पिता है खुशी लला को जॉब पर लगी हुए है भैया माता पिता है खुशी लला की नौकरी लगी है इधर धीरे धीरे भी मदन कुमार नाम का लड़का जब सियाना होता हुआ चला गया और इधर जब लड़का जब सियाना हुआ तो उसका जॉब एक कंपनी में लग गया लिमिटेड कंपनी थी उस कंपनी में जॉब जब लग गया सुपरवाइजर की पदवी पर जब पहुंचा इधर माता पिता ने सोचा कि हमारा बेटा बड़ा सियाना है ऐसा करते हैं हम अपने बेटे की शादी रचाते हैं ऐसा ही नहीं जब शादी रचाई है तो क्या हुआ अरे होना क्या था ये मदन कुमार को पिया सोनम घरवारी आई है धन धान्य विवाह में खूब मिलो घर मारुति संग गाड़ी है और मदन कुमार को पिया सुंदर घरवारी आई है धन धान्य दहेज में खूब मिलो एक सुंदर घर में गाड़ी है और लड़की पर कहने क्या है आहा है मलुक लली है मलुक लली है मलुक लली है कमर कली कुछ चली चली चीज लाती है मलुक लली कुछ कमल कली कुछ चली चली सी लगती है और सासु ससुर की नित प्यारी पति की लाडली कहती है अब तो बड़ा प्रेम है घर में बहुत दहेज लाइए अपने ससुर के लिए कपड़ा लाइए बहुत सुंदर और देखने में उसका नाम क्या है सोनम अब पत पत्नी में प्रेम बढ़ता चला गया लेकिन बात एक दूसरी हो गई कैसी वो स्त्री जो है अपने पति से चिड़चिड़ा जाती है बात बात पर बिल्ली की तरह खोसने लगती है ऐसा ही नहीं अबे मदन कुमार बेचारे लगुन सी बांधे घूमे बोलते क्यों ना है लेकिन भैया ऐसा ही नहीं अरे कछु चिड़ी चिड़ी रह नारी चिड़ी चिड़ी है नारी और मदन कुमार बोले चाहे चाहे है बोला प्यारी जो बताओ सोई दिए खवाई लेकिन
सोनम अपने घर पर गई है तो उसने एक काम कर दिया। क्या? अपने पति का नंबर अपनी मैया के फोन में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। क्यों? जब दामाद फोन लगाए तो व्यस्त बताए। लेकिन दोस्तों कहना है और अरड़ा घोड़ा के पूत मर जाइयो और गलिहारा उरे पहलू मर जाए। अब बाझत औरत पे बिजली टूटे जो कुला खोते वे जो दिया बुझाए। धोखा दे गई बिहाता ना। सोच समझ मेरे भैया करियो न बाद में मामला जाए बेसराय। उसी समय मदन कुमार ने ऐसा ही नहीं, जब चिड़ी चिड़ी घूमती है तो मदन कुमार बेचारी पूछ रहे हैं कोई इच्छा हो तो हमें बता, तुम्हें कोई कुछ चाहिए तो हमको बताओ, अरे तुम चिड़ी चिड़ी क्यों रहती हो? अब वो बात बात पर चिड़चिड़ा जाती है तो बोले पागल हो गए, अरे ऐसे हमारा तुम्हारा गुजर कैसे होगी? हमारी तुम्हारी गुजर नहीं हो सकती। ऐसा करो आप काम करने जाओ, नौकरी करने जाओ। मदन कुमार सोचने लगे अभी शादी हुई है और भला कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं समझ गया कि तुम बहुत अच्छी हो और घर चलाने वाली हो। लेकिन इधर मदन कुमार ने फोन कर दिया कि मैं कल से ड्यूटी पर आ रहा हूं, और इधर वो सोनम नाम की लड़की, ऐसा ही नहीं, उसका पहले ही कोई एक दूसरा बॉयफ्रेंड था, अपने मतलब घर पर दूसरा बॉयफ्रेंड था। उसने फोन लगाया, क्या हुआ? आरे करे के फोन से आई रही, वो से आई रही। करे के फोन से आई रही, वो से आई रही। कोई बाबू सुनियो बात रे हमारी। क्या कह रही है बाबू? हाँ, बंटी देखा होगा बाबू, आपने देखा होगा कि अगर बाबू के चक्कर में जो दुनिया हो गई बंटी बेकाबू, लला दलवीर राज, बाबू के चक्कर में दुनिया हो गई बेकाबू। कैसी? कहीं भी चले जाओ, पत्नी पति से प्रेम करती हो तो क्या कहती है? बाबू। पत्नी पति से क्या कहती है? बाबू। और पति पत्नी से क्या कहता है? बाबू। और किसी लड़का लड़की का चक्कर चलता हो तो क्या कहता है? बाबू। और छोड़ो यही बात, माता पिता अपने बच्चे से क्या कहते हैं? बाबू। गुड़गांव में चले जाओ, चाहे नोएडा में चले जाओ, सुपरवाइजरों से ठेकेदारों से क्या कहते हैं? बाबू। वो भी बात छोड़ो, थाने में चले जाओ, सिपाही हैं, बड़े कर्मचारी हैं, उनसे क्या कहते हैं? बाबू। हाँ, मेरे दिमाग में एक बात आई और लिखा हमारे परम गुरुदेव जी ने,
भारत शास्त्री जी ने क्या लिखा? सतयुग त्रेता द्वापर में तब जनता हुई रही बेकाबू। गुरु जी ने लिखा, अरे हाय राम जा कल युग में कैसी बाबू बाबू है रही है। मुलजिम थाने में जब जावे थानेदार से बाबू है रही है। अल्लाह राजा अरे प्रेमी प्रेम का से बतलावे तो दलबीरा बाबू ही बाबू रही है। पत्नी पति से प्रेम करे तो बाबू ही बाबू है रही है। अरे माता पिता बेटा से प्यार करे तो कैसी बाबू ही बाबू है रही है। अरे एक जिला की वो जनता तहसीलदार से बाबू कह रही है। दिल्ली में नौकरी करवे जाओ सुपरवाइजर से बाबू रही है। बाबू के चक्कर में समय बहुत लग जाएगा, लेकिन सुनो आप वहीं आ जाइए। बोला करे के फोन से आई रही वो सिहाई रही। अरे बाबू सुनियो बात रे हमारी। तो वो उधर से फोन करके कह रहा है लड़की से, कहो हाँ तुम्हारा पति है यानी हमारा दुश्मन कैसा है तो बोल। त्यारो दुश्मन सीधोए राजा सीधोए मेरी हाँ में हाई कर रे बेचारी। और सोनम बोली मौका पाए के चले आइयो अरे राह देखते तेरी प्यारी। काक तुम्हारो दुश्मन ना है, बिल्कुल सीधा है और आप हमारी मानो किसी बार मौका लग जाए तो आप सीधे चले आना। बोले ठीक है। फोन कटने के बाद में और इधर मदन कुमार जो था बेचारे दिन और रात ड्यूटी करें। एक दिन की बात है जब घर पर आए हैं, घर पर आने के बाद में ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे बैठे हैं। बैठने के बाद में पत्नी पानी लेकर के आई है और मदन कुमार समझा रहे हैं, प्यारी ऐसा करो हम तुम्हारे लिए लड्डू लाए हैं, बर्फी लाए हैं, ऐसा करो तुम बैठ करके खाओ। तो सोनम बोली तुम्हें नहीं मालूम हमारे माता पिता भी हैं, उन्हें भी खिला दो। अरे वो तो खाते ही रहेंगे,
तुम खाओ। और उसी समय मदन कुमार धीरे धीरे दिन और रात नौकरी करता है। ऐसा ही नहीं, करे मेहनत वो अरे कुमार मदन, अरे कमजोर बदन जब होने लगा, ऐसा ही नहीं, बड़ा कमजोर हो गया वो मदन कुमार। बहुत मेहनत करता है दिन और रात, अपनी पत्नी के प्यार में इतना मेहनत करता है। ऐसा ही नहीं, लेकिन ये बात ध्यान रखना, अपने बच्चों के लिए आदमी क्या से क्या करता है। धन्य है वो मदन, करे मेहनत वो कुमार मदन, कमजोर बदन जब होने लगा, अरे गांव का सिक्का सोनम से, अरे गांव का सिक्का सोनम से, मेरे भैया मिलने चलने लगा। लेकिन ध्यान देना, हमारे बाबा गुरुदेव सर सम्राट जी एक लाइन गाया करते थे, अरे नारे प्रेम जवैया माने, अरे नारे प्रेम जवैया माने, और धन पर जोर बराबर जाने। अरे पल कमती हुई जा तो प्रेम छूट जा तो नारे को भाई, जत बोले करुए बोला कह मर जाओ बलम दुखदाई। फिर वही बातें आती हैं, लला शिवम जा दिन सौंप्या ही आई, हाय आई हर दम तकलीफ उठाई है, मर जाओ बलम। उसी समय इधर मदन जब सुबह उठा तो पुनः फिर ड्यूटी चला गया, और इधर वो जो सोनम का आशिक जो था, ऐसा ही नहीं क्या हुआ, अरे बने घर में लाओ ठिकाई है, चाय पानी रही पिलाई है रे बा। सास को भैया रही बतलाई है, जाए निकला जो नहीं आई है भैया। उसी समय सास ने पूछा कौन है, भैया बता रही है, चाय पानी करा रही है, और इधर बेचारे मदन को कुछ नहीं पता, और चुपचाप कह दिया सोनम ने, ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, अभी हमारा तुम्हारा मिलन नहीं हो पाएगा, हमसे दूर ही दूर रहना। बोले ठीक है, रात में तो देखा जाएगा। बोले ठीक है। उसी समय क्या हुआ, अरे सोई बीती आधी रात रे,
घर में आशिक गाओ है आई। और बीती आधी रात रे घर आशिक गाओ है आई। सोई पायल पकड़ के उठ गई रे, सोई पायल पकड़ के उठ गई रे, धोखा दे गई है घरवारी। महाराज जेठ भर के वो मिल रही है और काऊ तरीका से बगल की लाइट जल गई है। मेरे दोस्त रात में दिन में नहीं मिल पाई थी और रात में जैसे ही अपने प्रेमी को देखा पायल पकड़े को उठ गई और एकदम से जेठ बल गई। किसी तरीके से उस कमरे की लाइट जल गई और जो सीसीटीवी कैमरा थी ना ऐसा ही नहीं वो उसमें कैद होने लगे। भैया रानी खीरे अब तो है तो ताने खा बताए बिना रानी खीरे भैया को ताने खा बताए। बल्टी कुत्ता नहीं खावत है, लला कुत्ता नहीं खावत है। भैया रंदी खीर भैया कुत्ता नहीं खावत है। जैसे ही वो बटन दबी लाइट चालू हो गई और जैसे ही मदन कुमार ने अपनी पत्नी को दूसरे इंसान के साथ में देखा तो ध्यान रखना अपने आप को भूल जाता है इंसान। आहा, जिसे रात दिन मदन कुमार ने रबड़ी खवाई और रसगुल्ला बालूशाही मतलब तमाम चीज खिलाई लेकिन वो दगाबाज निकल गई। स्त्री पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ही नहीं। जाए रात दिना रबड़ी खिलाई हर कोई हॉकी लेके दौरे परी और आशिक ने मदन की कमर पकड़ी और नारी ने खोपड़ी फाड़ दी। रात इतना रबड़ी खिलाई कोई हॉकी लेके दौरे परी लफंगा ने मदन की जेठ भरी नारी ने खोपड़ी खोल दी। वो दोनों घर से भागी गए हैं। ऐसो ऐसो भाव है अब अत्याचारी। जब आंखें खुली जब मदन की तो हॉस्पिटल में पड़े हुए। अरे प्यार करे तो करे मर्द से नारी से प्रीति करे ना। लेकिन हमारे बाबा जी ने सर सम्राट जी ने अरे प्रेम करे तो करे मर्द से नारी से प्रीति करे ना। और नारी अपनी नाई होती बिने आई मौत मरे ना। नारी अपनी
अपनी चै धरो मूड़ को काटे भैया तय हुए नहीं अपन। उसी समय उस मदन कुमार जब होश आया तो हॉस्पिटल में पड़े भाई। और जब हॉस्पिटल में पड़े तो इधर सास के पास में खबर पहुंची। सास तो सबकी वैसी होती हैं चालाक। तो एकदम से उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी कि हमारी लड़की को मार डाला और ये हमसे दहेज मांग रहे हैं। तो मदन कुमार कहने लगा हम पर दोष मत लगाओ। इंस्पेक्टर साहब से कहा कि सुनो। इंस्पेक्टर बोले तुमने इनकी लड़की को मार डाला, ऐसा करो तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो हमें दिखाओ। तो कहा कि चलो हमारे घर पर चले चलो। ऐसा ही नहीं तब CCTV कैमरा रे हर लला ने दे खोलवाई। CCTV कैमरा रे लला ने दे खोलवाई। सोई सासु धरनी पे गिर गई रे लली गई है नाक कटाई। महाराज सासु ने दमाद समझाओ और करियो मोकुमा फुलला में गलती जे पाई। मेरे दादा रे सेवा करो हनुमान की कल युग में जय मान मेरे भैया रे। बेवफा नारी की कहानी हमने दई सुनाई और शैलेंद्र श्याम नाम हमारो रहे तुम्हें बतुलाई। अरे अरे बंटी भैया लघु भ्राता जो एहरमई से आओ पर मधुरी ढोलक बजाए रहे जनसंगई खूब निभायो। और शिवम बेटा ने मेरे भैया चिमटा है चटकाया और दलवीर शिष्य हमारे ने अब साथ ही खूब निभायो। और राज बेटा अल्लाहगंज से स्टूडियो में आयो और अपने गुरु को लाड़ लो जन संगई खूब निभायो। अरे निज कैसेट के माध्यम से अब हेरो बहुत वसीला और जल्दी से ही निकल रही मेरे चंदन की लीला। शैलेंद्र श्याम पे निकल रही चंदन की तो खबरी लीला। महाराज मेरो शैलेंद्र श्याम है नाम और डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी खास हमारा नगला कोटी है ग्राम।
कथा हम प्रभु की गाते हैं और स्वर सम्राट ब्रज शास्त्री के हम नाती कहाते हैं। करिया नागिनी बन के डस गई गुर ब्रजेश जी तुम्हारी नाजरी